वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदीने के सुल्तान दो आलम के मालिक और मुख्तियार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम ये है कि जब कोई बंदा मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है तो मेरी कब्र अनवर पर अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्तों को मुकर्रर किया है। वो फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं और मुझसे अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला बिन फला, जिसका नाम ये है और इसके बाप का नाम ये है, इसने आप पर दुरूद व सलाम पेश किया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस हदीस पाक के अंदर हमने सुना कि जब कोई बंदा उम्मती दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते उस दरूद पाक को लेकर सरकार की बारगाह में पहुंचते हैं और फरिश्ते सरकार से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह फला बिन फला, जिसका नाम ये है और उसके बाप का नाम ये है, उसने आप पर दुरूद व सलाम पेश किया है। अब यहां पर हम थोड़ा सा गौर करें कि जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो फरिश्ते हमारे पास आते हैं कि आपका नाम बताओ क्या है, आपके बाप का नाम बताओ क्या है, फरिश्ते आते नहीं है। हम दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, उन फरिश्तों को ये पता है कि इसका नाम ये है और इसके बाप का नाम ये है। उस फरिश्तों को अल्लाह ताला ने ये खबर दी है, ये छुपा हुआ इल्म, मेरा नाम उसको पता होगा जो मुझसे वाकिफ होगा, आप में से किसी चंद एक को मेरे बाप का नाम पता होगा, लेकिन उस फरिश्तों को अल्लाह ताला ने ये गैब का इल्म दिया है कि उसको उसका भी नाम पता है और उसके बाप का नाम भी पता है। जब इन फरिश्तों का ये आलम है जो कि सरकार के क्या है, दरबार के खादिम है, जब उनका ये आलम है कि उनको ये गैब का इल्म अल्लाह ने दिया है कि वो छुपी हुई बातों को जानते हैं कि इसका नाम क्या है, इसके बाप का नाम क्या है, तो सरकार के इल्म गैब का क्या आलम होगा। जब ये शान है खिदमतगारों की तो सरकार का आलम क्या होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ की हदीस पाक हम सुनते हैं। बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक हम सुनते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, कि अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूं। अब इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं कि कायनात में जितने भी खजाने हैं सबका मालिक कौन है? अल्लाह। सबका मालिक अल्लाह है और अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम खजानों की चाबियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अता फरमा दी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बुखारी शरीफ की हदीस कि मैं बांटता हूं और अल्लाह मुझे देता है। जिसको जो भी मिलता है वो हुजूर अलैहि सलाम के दरे पाक से मिलता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दे दिया। जैसे कि अभी नात के अंदर हमने एक शेर पढ़ा, बड़ा प्यारा खूबसूरत शेर था, उनको मुख्तियार बनाया है मेरे रब ने, उनको मुख्तियार बनाया मेरे मौला ने, खुल्द में बस वही जा सकता है जिसको हसनैन के नाना की इजाजत होगी। खुल्द क्या? जन्नत। जन्नत किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह ने बनाई ना, लेकिन किसकी इजाजत से जाएंगे? सरकार की इजाजत। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के खादिम, सरकार की बारगाह में रात सरकार के साथ थे।
सरकार जब बेदार हुए तो यहां पर एक ये भी रुकता समाज फरमा लीजिए। हम सोते हैं तो हमारा वजू टूट जाता है, हम सोते हैं तो हमारा वजू टूट जाता है, लेकिन सरकार का वजू नहीं टूटता था। लेकिन उम्मत की तालीम के लिए सरकार ने वजू फरमाया करते थे। तो सरकार बेदार हुए तो हजरत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू फरमा करवाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और फरमाया, रबिया मांग क्या मांगता है, रबिया मांग क्या मांगता है। तो रबिया ने फरमाया, या रसूलल्लाह, जन्नत में आपकी रफाकत। जन्नत खाली नहीं, खाली जन्नत नहीं, जन्नत के मेहराब खाली नहीं, जन्नत में वो जगह जहां आपकी का पड़ोस भी हो, आपकी जियारत भी होती रहे। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम में महमूद पर बैठेंगे, सबसे बुलंद मुकाम पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज होंगे। और सरकार की ये शान होगी कि सरकार को जो जहां से देखेगा वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नजर आएंगे। तो हजरत रबिया ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मुझे जन्नत भी चाहिए और जन्नत में आपका पड़ोस भी चाहिए। तो सरकार ने फरमाया, हमने तुम्हें दे दिया, अब तुम नमाज के जरिए, नफल के जरिए हमारी मदद करो। अब ये जन्नत का सर्टिफिकेट कौन दे सकता है? जो मालिक हो वही दे सकता है। मैं कहूं क्या चाहिए, आपने 2-5 लाख रुपए मांग लिए, मैं क्या करूंगा? मेरे पास 5-10 रुपए जेब में होते, एक बात है। आपने 5 लाख मांगे तो मैं कहां से दूंगा? जब मेरे पास इतना बैंक बैलेंस हो कि मैं आपको पूरी चेक बुक फेंक दूं, जितना चाहे निकाल लो। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फुल इख्तियार दिया था। एक मर्तबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, सहाबा इकराम ने सुना कि बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक सुतून के पास लगाया और तसल्ली दी। जिस तरह माँ अपने बच्चे को तसल्ली देती है, थपकी देती है, इस तरह थपकी दी। थोड़ी देर के बाद वो आवाज बंद हो गई। जब खुतबा खत्म हुआ, नमाज पढ़ने के बाद सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जो हमने बच्चे की आवाज सुनी और फिर आपका ये अमल देखा, हमें इरशाद फरमाइए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये उस्तून हन्नाना है, एक दरख्त। अभी मदीना शरीफ में मस्जिद नबी शरीफ के अंदर वो जगह मौजूद है और उस्ताद वहां पर नफल अदा करते हैं। हम इस पर अपना पीठ लगाकर बयान फरमाया करते थे। आप लोगों ने मिंबर बना दिया, अब ये दरख्त जो है हमसे जुदा हो गया, तो ये फिराक में रो रहा है, हमारी जुदाई में रो रहा है। तो हमने इसे तसल्ली दी और दरख्त से कहा, ए सूखे हुए दरख्त, तुझे क्या चाहिए? ए सूखे हुए दरख्त, तू सूख गया है, तुझमें अब कुछ भी नहीं है, पत्ते भी नहीं आ सकते, तुझे क्या चाहिए? सरकार किससे इरशाद फरमा रहे? सूखे हुए तने से फरमा रहे, तुझे क्या चाहिए? अगर तू चाहे तो मैं तुझे फिर से आबाद कर दूं, तू फिर से हरा भरा हो जाए, और इतना आबाद कर दूं, इतना आबाद कर दूं कि मौलाना रूह फरमाते हैं, घर तू खाई तोरा खुलन, घर तू खाई तोरा, मैं तुझे इतना आबाद कर दूं कि मशरिक और मगरिब के लोग तेरे मेवे खाएं, इतना आबाद कर दूं तुझे। तू सूख गया है, अब में तेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो तुझे फिर से आबाद कर दूं, ऐसा आबाद कर दूं, ऐसा आबाद कर दूं, मशरिक और मगरिब के लोग तेरे मेवे खाएं। लेकिन उस सूखे हुए तने ने सरकार से क्या फरमाया, या रसूलल्लाह, मुझको दुनिया की दौलत नजर चाहिए, शाह कौसर की मीठी नजर चाहिए। उसने कहा, या रसूलल्लाह, मुझे दुनिया में नहीं रहना, आप मुझे जन्नत में लगा दीजिए। जब आपके नाम लेवा, आपका नाम सुनकर अंगूठे चूमने वाले, आपको या रसूलल्लाह कहने वाले, आपको मालिक और मुख्तियार कहने वाले जब आपकी इजाजत से जन्नत में आएंगे तो मैं उन्हें अपने मेवे खिलाऊंगा। सरकार ने उसे फिर बोला, तुझे हमने जन्नत में लगा दिया। एक जंग के अंदर एक स्वाबी रज़ी अल्लाह ताला की आंख पर तीर लगा और आंख जो थी वो बाहर आ गई, निकल गई।
अब उस आंख को अपनी हथेली में रखकर सरकार की बारगाह में आ गए, या रसूल अल्लाह आंख निकल गई। तो सरकार ने फरमाया कि तुझे आंख चाहिए कि जन्नत चाहिए? आंख तो निकल गई, अब तुझे आंख वापस चाहिए या जन्नत चाहिए? वो भी सहाबी थे, वो भी आशिक थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आंख तो मैंने मांगी है, जन्नत आप अपनी मर्जी से अता फरमा दीजिए। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इल्म से मालिक और मुख्तियार है, मालिक और मुख्तियार है। अब कलाम पाक की एक सूरत मुबारका अल्लाह तबारक तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ और वहां आकर मुझसे तौबा करो और मेरा नबी तुम्हारी सिफारिश कर दे तो फिर अल्लाह ताला को तौबा करने वाला रहीम पाओगे। अब मांगनी तौबा अल्लाह से है और सरकार क्या, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाओ, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और जब मेरा महबूब तुम्हारी सिफारिश कर देंगे, बोल देंगे कि हाँ इसको अब जन्नत की इजाजत मिल जाए, तो उसको जन्नत की इजाजत मिल जाएगी। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के इज़्न से मालिक को मुख्तियार है। तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक को अपने ज़हन में रखे, इन्नमा अना कासिम अल्लाहु युती, उर्दू में इसका तर्जुमा ये है कि मैं बांटने वाला हूं और अल्लाह देने वाला है। देने वाला कौन है? रोजी का मालिक कौन है? अल्लाह। देने वाला अल्लाह है और बांटने वाले कौन है? हमारे आका। अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर, अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर, ये सच है नियाजी हम सरकार का खाते हैं। वो मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, जिसको जो मिलता है इनके दर से मिलता है, बट रही है खैराते चार सू मदीने में। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान और हमारी निस्बतों की, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाए, बेदीनों बदअकीदों गुस्ताखों के शर से हमें महफूज फरमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम।